भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। हालांकि ये लहर कब आएगी, इसका सही अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। लेकिन इसके साथ ही यह आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए थोड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। कोरोना की पहली लहर में RT-PCR टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि दूसरी लहर में ये संख्या 10% तक पहुंच गई और कोरोना संक्रमण के आंकड़ों और अन्य सरकारी सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 40% बच्चे कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके हैं। लेकिन अब खतरा 60% बच्चों पर है और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये वायरस भविष्य में बच्चों को कैसे संक्रमित करेगा। और इसी को देखते हुए ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर उनसे 6 मिनट तक लगातार टहलने को कहा जाए। अगर इस दौरान उनका सैचुरेशन 94 से कम पाया जाता है और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तो बच्चों को अस्पताल में भर्ती किए जाने पर निर्णय लिया जा सकता है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में जरूरत पड़ने पे उन्हें ICU में शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस स्थिति में बच्चों को निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन गाइडलाइन में संक्रमित बच्चों को एंटीवायरल रेमडेसिविर देने की मनाही है। साथ ही बच्चों को स्टेरॉइड देने से भी बचने के लिए कहा गया है। सिर्फ अति गंभीर स्थिति में ही बच्चों को स्टेरॉइड दिए जाएं, जबकि कम संक्रमित बच्चों का इलाज होम आइसोलेशन में रखकर किया जा सकता है। असल में विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादातर बच्चों में या तो कोरोना के लक्षण नहीं होंगे या फिर बहुत मामूली होंगे, लेकिन उनका इलाज सावधानी से करना होगा। हालांकि समस्या ये है कि भारत में बच्चों के ICU बहुत कम है, सिर्फ कुछ बड़े शहरों में ही ये उपलब्ध है। PICU बेड बड़ों के ICU बेड से थोड़े अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो ऑक्सीजन मास्क बड़ों के लिए काम करता है, बच्चों में वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उनके मुंह पर अच्छे से फिट नहीं होगा। लेकिन बच्चों पर कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से उभर चुके बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के कई गंभीर मामले सामने आए हैं। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को डॉक्टर आम बोलचाल में हिट एंड रन संक्रमण का केस कहते हैं और बच्चों में यह सिंड्रोम कोरोना वायरस से संक्रमित होने के 3 से 4 हफ्ते बाद पनपता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये लक्षणों पर आधारित एक सिंड्रोम है, जिसमें बच्चों के फेफड़ों, दिल, पाचन तंत्र, गुर्दे, त्वचा, मस्तिष्क और आंखों में इन्फेक्शन या सूजन दिखाई देगी। दरअसल कोरोना संक्रमण के बाद उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो शरीर में अपनी प्रतिक्रियाएं करती हैं, जिससे बच्चों के शरीर में एलर्जी या अन्य समस्याएं हो जाती हैं। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के कई लक्षण हैं, जैसे बुखार, पेट दर्द, उल्टी होना, डायरिया, गले में दर्द, थकान, आंखें लाल होना, शरीर पर दाने उभरना, जुबान लाल होना, धड़कनें तेज हो जाना, बच्चों का सुस्त होना, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ महसूस होना। यहाँ आपको बता दें कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की पहचान पिछले साल अप्रैल महीने में इंग्लैंड में हुई थी। हालांकि कोरोना को लेकर करीब 1.5 साल बाद भी हम अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन एंड सेफगार्ड। तो इसी को फॉलो करते हुए न सिर्फ हम खुद को बल्कि सॉफ्ट टारगेट्स को भी बचा सकते हैं।